आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रही हैं ये 5 इंच के जुगल जोड़ी का है। देखिए चोली का लंबाई आपको 1.5 इंच होगा और चोली का चौड़ाई आपको यहाँ से अगर आप लेंगी तो ये भी 1.5 इंच आएगा। 1.5 इंच आएगा क्योंकि इसका पूरी गोलाई में हम लेंगे। ये ऐसे एक तरफ से लीजिएगा 1.5 इंच आएगा और इसका जो घेरा का लंबाई लीजिएगा तो ये 2.5 इंच आपको आएगा। तो ये हो गया आपको कृष्णा जी का जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये ड्रेस हो गया। इसका 5 इंच के जुगल जोड़ी में पीतल के जो होते हैं पिगरा उनका हम ये ड्रेस बनाए हुए हैं। तो ये उनका हो गया। अभी इसमें देखिए राधा रानी का चोली तो बिल्कुल सेम हम बनाए हुए हैं, सिर्फ राधा रानी में लहंगा का लंबाई हम कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं। देखिए लहंगा का लंबाई हम 4 इंच रखे हुए हैं क्योंकि ये स्टैंड भी कवर करेंगी। अगर आप स्टैंड नहीं कवर करती हैं तो फिर आप यहाँ पे कम रख लें। ये 3 इंच ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवा 3 इंच इसका लंबाई रहेगा। तो ये हो गया राधा रानी का। देखिए बहुत ही अच्छा है, घेरा इस पर अच्छा बनकर आया है, देख सकते हैं आप। बहुत सिंपल, इसे कोई बिगिनर भी आराम से बना सकती हैं। जो अभी भी क्रूज चलाना सीखी हैं, हुक चलाना सीखी हैं, वो भी बहुत ही आराम से इसे बना सकती हैं। बहुत अच्छे मने यानी हम कह सकते कि बहुत सरल तरीके से इसे हम बनाना बतलाए हुए हैं। तो देखिए एक ये हो गया। अब देखिए इनका पजामा का भी हम वीडियो डाले हुए हैं, कितना उसमें भी 5 इंच के जुगल जोड़ी का पजामा डाले हुए। इनका लंबाई रहेगा 3 इंच और देखिए इनका ये कमर का लंबाई चौड़ाई रहेगा 2 इंच, यानी कि आप टोटल यहाँ 4 इंच रख सकती हैं ये। अब देखिए अब हो गया इनका टोपी। बहुत ही प्यारा सा इनका टोपी है, देख सकते हैं आप। तो ये टोपी का जो गोलाई रहेगा ये 3.25 इंच रहेगा, दोनों में रहेगा। टोपी का गोलाई 3.25 इंच कृष्णा जी में भी रहेगा और राधा रानी में भी रहेगा, दोनों में रहेगा। अब देखिए अब इस पे आपको हम दिखलाते हैं यहाँ पगड़ी। इसका भी गोलाई 2.5 इंच रहेगा। ये पगड़ी भी आप बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। ये पगड़ी बना हुआ है। इसमें हम 35 चेन ले चुके हैं और 3 लाइन में बुने हुए हैं। 35 चेन लेने के बाद 3 लाइन में बुने हुए हैं और इसके बाद जो ये तरीका हम बतलाते हैं आप लोगों को मोड़ने के लिए, मोड़ कर सिल चुके हैं। और सिलने के बाद ये हम मात्र 6 डबल क्रोशिया, एक सर्कल बनाकर 6 डबल क्रोशिया बना लिए और बीच से 2-2 बनाते हुए 3 लाइन बनाए। जब ये 3 लाइन में हो गया कंप्लीट तो फिर हम यहाँ पे 3 चेन को एक साथ, ये हम काफ़ी अपने ड्रेस में बतला चुके हैं, काफ़ी इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। किनारी हम अधिकतर इसी तरह से देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पुरानी हैं तो आप जान रही होंगी कि किस तरह से बुना जाता है। ये हम दे दिए और देने के बाद इसे हम सिल चुके हैं। यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिले हुए हैं, सिलकर इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। अब ये जो टोपी हम बनाए, इसमें जो हम टोपी बनाए हैं ये टोपी बहुत आसान तरीके से बनाए हुए हैं। इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए ये इनका हो गया कृष्णा जी का पटका हो गया। इसका लंबाई हम 10 इंच रखे हुए हैं और ये जो चौड़ाई है इनका ये हम 2.5 इंच रखे हुए हैं। और इनका चुनरी, राधा रानी का चुनरी, इसका लंबाई 10 इंच रखे हैं हम। लंबाई रखने में कोई कम या ज़्यादा नहीं किए हैं, लंबाई बिल्कुल उतना ही रखे हुए हैं 10 इंच। और इनका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई हम 5 इंच रखे हुए हैं। तो जो इसमें आता है ये चौड़ाई आपको आधा है, यानी कि 2.5 इंच है, ये है 5 इंच। तो इस तरह से ये ड्रेस हम बनाए हुए हैं, बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। इस पर जो आप ये डिज़ाइन देख रही हैं बहुत ही सरल है। इस डिज़ाइन से हम कई चुनरी माता रानी का बना चुके हैं, कई बार इस डिज़ाइन को हम डाल चुके हैं। तो अगर आप जुगल जोड़ी का प्लेलिस्ट सर्च करेंगी तो आपको वहाँ पे काफ़ी छोटे बड़े जुगल जोड़ी का ड्रेस मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। तो इसमें देखिए हम लंबाई कितना रखे हुए, अभी हम ये ड्रेस पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं। इसका लंबाई हम रखेंगे 1.5 इंच, ऊपर से कंधे से लेकर कमर तक का लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। और इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आपको होता है देखिए 2.5 इंच, यहाँ तक आता है आपको चौड़ाई, 2.5 इंच आता है चौड़ाई। तो चौड़ाई हम लेंगे इस तरह 2.5 इंच के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह मोड़ लेने के बाद ये हमारा चौड़ाई आएगा इतना, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच भी पूरा नहीं आ रहा है। हाँ 1.5 इंच आप मान सकते हैं, 1.5 इंच में एक लाइन मात्र कम है तो हम 1.5 इंच रख लेंगे इसका चौड़ाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच आता है।
तो इसका हम चौड़ाई 1.5 इंच रखे हैं और लंबाई भी इसका हम 1.5 इंच रखे हुए हैं। तो चलिए फिर हम इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हम बाँह नहीं बनाएंगे, अगर आप बाँह बनाएंगे तो काफ़ी छोटे से जुगल जोड़ी का है, तो बाँह यहाँ अगर आप बनाएंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। हालांकि अगर आप बनाना चाहेंगी तो बाँह का लंबाई भी हम आप लोगों को बतला देंगे। जैसे इसका बाँह का लंबाई भी 1.5 इंच रहेगा, यानी जो आप यहाँ से यहाँ तक लंबाई देख रही हैं, ठीक यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का लंबाई ले लेंगे। जैसे कि ऐसे हम इस पे बाँह नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को बतला दें। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम 1.5 इंच ले लेंगे, तो काफ़ी छोटा है इसलिए हम बाँह इस पे नहीं बना रहे हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 5 इंच के जुगल जोड़ी का चोली है। इसके लिए हम ऊन ले लेंगे, चेन बनाएंगे पहले, देखिए इस तरह से, और इस पे हम 18 चेन ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन लेने के बाद में बल लेंगे। बल लेकर 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हमें देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, 3 का 1 कर लेंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। क्योंकि काफ़ी छोटी सी है, इनका चोली काफ़ी छोटा है, इसलिए हम इसमें 3 का 1 करते हुए बनाएंगे तो चोली आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा बनेगा। देखिए इस तरीके से हम इसे पूरा इस लाइन को चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। बस 3 का 1 करते चले जाना हमें। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें पूरा इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए, 3 का 1 बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेने के बाद हम फिर से बल लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से, तो प्रत्येक एक चेन से 2 बार हमें बना लेना है, 1 और फिर से 1 बार और 1 बनाएं, फिर एक चेन से 2 बार बनाएं। प्रत्येक चेन से 2 बार बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा है। और अगर आप फिटिंग का चाहती हैं, आपके अगर जुगल जोड़ी पीतल के हैं तो ये पीतल का ही हम बना रहे हैं, पीतल के जो जुगल जोड़ी होते हैं उनका ही ड्रेस हम बना रहे हैं। इसमें 5 इंच के हैं, अगर आप 6 इंच को डालेंगी तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, इसलिए 6 इंच में आपको थोड़ा सा इसमें ढीला रखना पड़ेगा। लंबाई आधा इंच बढ़ाना होगा और इसका चौड़ाई भी आधा इंच बढ़ा लेना होगा। तो फिर हम ये बना रहे हैं 5 इंच के जुगल जोड़ी का, पीतल के जुगल जोड़ी का। तो फिर चलिए इसे हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं कैसे हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हम इसे पूरा यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक एक चेन से 2 बार बनाए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, 2 चेन लेंगे हम, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से 1 बार बनाएंगे। देखिए एक चेन से 1 बार हम बनाएंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, प्रत्येक एक चेन से 1 बार बनाएंगे। यहाँ पे हमें डबल नहीं करना है। अब तो चलिए इस लाइन को भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना, बहुत ही कम समय में बन जाता है। और जो हमारी कुछ बहनें हैं 9 इंच का और 10 इंच के जुगल जोड़ी का जानना चाहती हैं तो उन्हें भी हम बतलाएंगे, बस थोड़ा सा हमें समय चाहिए। हम धीरे धीरे सबों का वीडियो डाल देंगे जो आप लोग चाहेंगी। तो 9 इंच और 10 इंच का भी डाल देंगे, जिस तरह से हम 16 इंच के जुगल जोड़ी का वीडियो डाले हुए हैं। और पहले तो हम क्रोशिया के द्वारा डालेंगे, बाद में हम सिलाई के द्वारा डालेंगे। तो फिर चलिए इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को भी बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 1 2 3 तीसरा लाइन आ गया, तीसरा लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए बाँह निकालना शुरू करेंगे। 2 चेन हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम 1 बार बनाएंगे, 1 हो गया, फिर से 2 हो गया। अगर आप ऐसे गिनेंगी तो देखिए 1 2 3 हो गया हमारे पास यहाँ, तो 4 और ये 5, हमें 1 और लेना है। 1 2 3 4 5 और 1 और लेंगे, 6 ले लेते हैं हम, ठीक है।
अब देखिए 6 हम ले लिए, ये हो गया हमें आगे पल्ला के लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़कर 8वां पे हम हुक को डालेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे। अब हम यहाँ पे बुनेंगे पीछे का पल्ला में 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये रहा 7, फिर से 8 9 और ये रहा 10। पीछे का पल्ला में हम 10 लेंगे। अगर आपके पास डबल क्रोशिया का संख्या 1 ज़्यादा है तो आप पीछे तरफ में 11 रख सकती हैं। अब फिर से दूसरा बाँह 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़कर 8वां पे हम डालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 आ रहा है। तो ये बाकी बात फंदों को हम आगे पल्ला के लिए बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 3, ये हो गया। छः हमें बनाना था, यहाँ पे 3 3 6 हो गया। अब 1 2 2 चेन ले लिए, इसे पलट लेंगे। देखिए इसे पलट लेंगे इस तरह से। अब पलटने के बाद हमें एक लाइन और बना लेना है। हमें ध्यान रखना कि एक लाइन जो हम बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे, 1 2, बस एक के ऊपर एक बना लेना है हमारा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस जगह पे आप डोरी डाल सकती हैं, या इसके बाद एक लाइन और बुनने के बाद आप डोरी डाल सकती हैं। देखिए बस हमें एक लाइन और यहाँ पे बना लेना है, आपका ये चोली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब हम ड्रेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इस पे आउटलाइन बनाकर बतलाएंगे। जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो पूरा कंप्लीट होने पर बतलाएंगे। इस पे आप जो और भी विपरीत कलर लेना चाहती हैं, रेड हो गया, कोई भी कलर जो आप लेना चाहती हैं, 2 कलर मिक्स करके हम बनाएंगे तो आप वो कलर भी यहाँ डाल सकती हैं। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब 1 2 2 चेन ले लेते हैं ताकि खुले ना। अब देखिए अब आपका ये चोली बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए ये प्यारा सा चोली बनकर कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस पे हम आपको नाप कर दिखला देते हैं बनने के बाद कितना हुआ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच आ गया। जो हम बोले थे 1.5 इंच का रहेगा लंबाई चौड़ी चोली, तो चोली का लंबाई 1.5 इंच आ गया। और इसको हम जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। और देखिए इसका भी चौड़ाई आपको 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि होना चाहिए था 1.5 इंच। तो 1 2 अगर लाइन ज़्यादा हो जाता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी डालेंगे और हम इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए 1.5 इंच। देखिए 1.5 इंच इसलिए हम रखते हैं 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जब आप इन्हें पहनाती हैं तो कोई हमारी बहनें हैं जो कपड़े को अंदर कपड़े का ड्रेस पहनाती हैं या अंदर में कपड़े का चोली पहनाती हैं, उसके बाद इसे डालती हैं तो वो टाइट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इनका चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ 2 चेन ले चुके हैं, 1 चेन और लेंगे, 3 चेन हो गया। यहाँ से हम डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। ये 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया और ये 1 हमारा था तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। या अगर आप चाहें तो यहाँ से दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ज़्यादा इस साइड में ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए हम दूसरे चेन से हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया, देखिए 1 हो गया। अब इस चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया।
यानी हमें ध्यान रखना है एक चेन बीच करके एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो चलिए इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम लगभग इस लाइन को कंप्लीट कर चुके हैं। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। अब चूंकि एकदम बिल्कुल ये किनारे का है इसलिए हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे। 1 2 3। देखिए इधर हमारा सीधा हो जाता है तो हम इसे पलट लेंगे, ये हमारा सीधा हो गया। अब देखिए ये इस तरह से हम बना लिए, यहाँ से देख सकते हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम पहला लाइन कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दूसरा लाइन में हमें क्या करना है। 3 चेन तो हम ले चुके हैं। अब 3 चेन लेने के बाद में बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पर भी हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया। अब इसमें यहाँ से हमें ऊपर की ओर से लेना है। देखिए ऊपर की ओर से लेंगे। अब फिर से एक चेन से, तो यहाँ पे एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये ठीक एक चेन के बीच में यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, बीचों बीच से इस तरह से। अब एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। देखिए 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया हमारा, क्योंकि हम बीच से यहाँ से ले लिए तो 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। फिर से बल लेंगे और ठीक इसके बगल में ऊपर की ओर से हम लाएंगे और इसे 1 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया और ठीक इसके बगल से 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ भी देखिए 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया हमारा। अब बल लेंगे और इसे ऊपर की ओर से बनाएंगे। देखिए ऊपर की ओर से। फिर से बस इसी क्रम को हमें दोहराते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर बीचों बीच से 1 डबल क्रोशिया और फिर बगल से 1 डबल क्रोशिया और ऊपर की ओर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हो गया। अब देखिए अब आगे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, पलटने से पहले हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, पहला चेन में 3 का 1 करेंगे, फिर से हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर से है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल क्रोशिया गया हुआ है ऊपर की ओर से है, तो इसे हमें ऊपर की ओर से इस तरह लेना है। देखिए ये इस तरीके से नीचे की ओर से ऐसे हम लेंगे तो आपरूपी आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। देखिए अब ये 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, 1 2 3 और इसके बाद एक नीचे की ओर से इस तरह लेकर 1 बुन लेंगे। तो देखिए जब आप इस तरह से बुनते चले आइएगा तो आपका ये चीज़ इस ढंग से आ जाएगा। हम यहाँ पे काफ़ी छोटे से हैं जुगल जोड़ी, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बनाना आप लोगों को बतला रहे हैं। तो इसे चलिए हम पूरे लाइन में गोलाई में यहाँ कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा कंप्लीट होने को है, बस 4-5 बचा हुआ है। इसके बाद ये नीचे की ओर से और फिर से 2 बार यहाँ पे और बनाएंगे, 1 और 1 2। अब चेन की संख्या लेंगे 1 2 3, क्योंकि हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चेन की संख्या बढ़ा लेंगे, 3 कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ये कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। अब फिर से हमें क्या करना है, बल लेना है, बल लेकर
यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारा यहाँ 3 हो गया, पहले 2 था, 1 2, अभी हो गया 3। फिर से बल लेंगे, इसे ऊपर की ओर से लेंगे, ये जो ऊपर की ओर से है उसे हम ऊपर की ओर से लेंगे, ये हो गया। अब देखिए ये भी ऊपर की ओर से लेंगे, इस बीच में हम ठीक इसके नीचे का चेन यहाँ से 1 2 3 4, चारों में हम बुन लेंगे एक एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो हमारा इस लाइन में भी प्रत्येक में एक एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ते चला जा रहा है। पहले 3 था, दूसरा लाइन हम पूरा उसी तरह बुन दिए, दूसरा लाइन में हम बढ़ाए नहीं पीछे तरफ से, और आगे तरफ से फिर हम बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से लेंगे इसे ऊपर की ओर से और ये बुन लिए। अब हमें बुनना है फिर से 1 2 3 और एक ये 4, चारों को हम बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उल्टा तरफ से जैसा हम बतलाएं 3 का 1 करने के लिए, उसी तरह उल्टा तरफ से भी हम 3 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए तो उल्टा तरफ से हम वही 3 का 1 जो यहाँ पे किए करके इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये अभी हमारा इतना कंप्लीट हुआ है, अभी इसका पूरा लंबाई कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ये बन चुका है, ये एक बना चुके, ये लाइन बना चुके, फिर ये बना चुके और पीछे तरफ से भी यानी उल्टा तरफ से भी 3 का 1 कर चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे भी हमें इसी तरह से बनाते चले जाना है। हर एक बार हमें बीच में फंदे को बढ़ाना है, यानी डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ाते चले जाना है। तो हम यहाँ पे फिर से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसलिए 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ से होगा, फिर दूसरा यहाँ से होगा, फिर तीसरा यहाँ से होगा। अब देखिए अब इस पे आपको 4 डबल क्रोशिया हो गया है। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अब ऊपर से ये बुन लेंगे हम ऊपर की ओर से, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ये दोनों के बीच में 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है हमें। तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ से बनाते हैं 1, ये रहा 2, अब देखिए दोनों के बीचों बीच से 1 2 इस तरह भी बचा हुआ है। अब यहाँ से हम 1 बना लेंगे, यानी किसी भी तरह से आपको यहाँ पे 4 से 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। चाहे आप साइड से उठाएं डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएं या बीचों बीच से बढ़ाएं। अब ये ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए 4 से फिर आपका 5 हो गया डबल क्रोशिया। अब ये तो एक तरीका हो गया, आप इस तरह भी बढ़ा सकती हैं। देखिए अब फिर से आप इस तरह भी बढ़ा सकती हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो 1 हो गया हमारा, यहाँ फिर से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकती हैं यहाँ पे। अब ये ऊपर की ओर से लेंगे, देखिए। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए हमें कितना इंच बुनना है, क्योंकि जब हम कृष्णा जी का बुन रहे थे तो कृष्णा जी का हमारा 2.5 इंच था लंबाई में, और देखिए अब इनका हमारा 4 इंच रहेगा लंबाई, 4 इंच टोटल रहेगा राधा रानी का। तो हम 3.5 इंच तक इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और बीच बीच में हम इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए फिर हम इसे जिस तरह से हम कृष्णा जी का बुने, देखिए कृष्णा जी का जिस तरह से हम बुने उसी तरह बुनेंगे। जैसे देखिए कृष्णा जी का आप लंबाई यहाँ पे देखिए 2.5 इंच है ना, 2.5 इंच लंबाई इनका पूरा। तो 2.5 इंच में हमें नहीं करना, हमें 4 इंच करना है। तो ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ देखिए आधा इंच में ये कंप्लीट हो जाता है, आधा इंच में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, आधा से 1.25 इंच में। तो उसी अनुसार आप यहाँ पे ये बीच का जो भाग है ये चीज़ आप बढ़ा लें, उसी अनुसार बढ़ा लीजिए। इसके बाद फिर वो आगे हम आउटलाइन देंगे, जिस तरह से ये कृष्णा जी में दिए इसमें दिए उसी तरह से एक लाइन बुनने के बाद ये आउटलाइन हम दे लेंगे। तो चलिए फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
ये आउटलाइन और ये दोनों बनाकर। उल्टा तरफ से हम दूसरे कलर का ऊन लगा लिए हैं। उल्टा तरफ से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 2 लाइन ही बुनना है यहाँ पे, तो जो सीधा तरफ से हम लास्ट लाइन बुनेंगे। अब देखिए बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हम ये 3 का 1 करेंगे, यानी इस लाइन में हमें मात्र 3 का 1 बिल्कुल प्लेन करना है, जैसे कि नीचे की ओर से नहीं लेना है, बस इसी तरह हमें करते चले जाना है। देखिए बिल्कुल प्लेन, जैसे हम नीचे की ओर से लेते थे वो हमें नहीं लेना है। ये चीज़ जो हम नीचे की ओर से ले रहे थे ये हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना भी नहीं है इस लाइन में। तो चलिए इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट किए। आपको इसका कलर हल्का सा कैमरा में दूसरी तरह का आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये बना लिए। अब यहाँ 2 चेन ले लिए। आप 2 चेन नहीं 2 चेन लेंगे क्योंकि ये किनारे का है। अब यहाँ से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 तीसरा चेन पे या तीसरा यानी 1 2 2 डबल क्रोशिया के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब जो 3 रहा बीच का, 3 डबल क्रोशिया बनाया तो ये बीच का हो गया। बीच में हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये बीचों बीच से इस तरह से डालेंगे और इसे निकालते हुए इससे भी निकाल लेंगे। अब फिर से बल लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 बार और बनाएंगे, 1 और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 2 के बाद यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इसे। देखिए इस तरह से बन गया। फिर से बल लेंगे। अब 1 2 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे ठीक बीचों बीच में और 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। अब 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, बीच का हो गया। 5 डबल क्रोशिया हमारा टोटल रहेगा, तो ये बीच का हो गया। यहाँ पे 1 2 3 और इसके बाद यहाँ इस तरीके से लेंगे, इसमें से निकालते हुए इसमें से भी निकाल लेंगे। बल लेंगे, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, 1 और 1 2। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखने में हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं एक लाइन में इस तरह से बनाकर, देखिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें करना क्या है, साइड में हमें इसे बना लेना है। देखिए ये पूरा आउटलाइन इसका दे लेंगे हम, जैसे आउटलाइन और भी हम दिया करते हैं उसी तरह से आउटलाइन देंगे। देखिए बल लेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर से ठीक इसके बगल में करेंगे 3 का 1, फिर से इसके बगल में, इस तरह से हम इसमें आउटलाइन दे लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। आप लोगों को हम यहाँ तक तो बतलाए हुए थे, फिर भी हम एक बार पूरा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए शुरू में 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद दूसरा लाइन 3 डबल क्रोशिया, चौथा लाइन 4 डबल क्रोशिया, 5वां लाइन 5 डबल क्रोशिया, 6ठा लाइन 6 डबल क्रोशिया और 7वां लाइन भी हम 6 डबल क्रोशिया रखेंगे 7वां लाइन में भी। इस तरह से देखिए ये राधा रानी का लहंगा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कृष्णा जी के लिए चलिए हम आउटलाइन वगैरह देकर इसे कंप्लीट करेंगे। तरफ से हम दूसरे कलर का ऊन लगा लिए हैं। उल्टा तरफ से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 2 लाइन ही बुनना है यहाँ पे, तो जो सीधा तरफ से हम लास्ट लाइन बुनेंगे। अब देखिए बल लेंगे, बल लेकर यहाँ पे हम ये 3 का 1 करेंगे, यानी इस लाइन में हमें मात्र 3 का 1 बिल्कुल प्लेन करना है, जैसे कि नीचे की ओर से नहीं लेना है, बस इसी तरह हमें करते चले जाना है। देखिए बिल्कुल प्लेन,
जैसे हम नीचे की ओर से लेते थे वो हमें नहीं लेना है। ये चीज़ जो हम नीचे की ओर से ले रहे थे ये हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना भी नहीं है इस लाइन में। तो चलिए इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आगे तरफ से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट किए। आपको इसका कलर हल्का सा कैमरा में दूसरी तरह का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बना लिए। अब यहाँ 2 चेन ले लिए। आप 2 चेन नहीं 2 चेन लेंगे क्योंकि ये किनारे का है। अब यहाँ से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 तीसरा चेन पे या तीसरा यानी 1 2 2 डबल क्रोशिया के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब जो 3 रहा बीच का 3 डबल क्रोशिया बनाया तो ये बीच का हो गया। बीच में हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये बीचों बीच से इस तरह से डालेंगे और इसे निकालते हुए इससे भी निकाल लेंगे। अब फिर से बल लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 बार और बनाएंगे। 1 और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 2 के बाद यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इसे। देखिए इस तरह से बन गया। फिर से बल लेंगे। अब 1 2 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे ठीक बीचों बीच में और 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। 1 और ये रहा 2। अब 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। बीच का हो गया 5 डबल क्रोशिया हमारा टोटल रहेगा। तो ये बीच का हो गया। यहाँ पे 1 2 3 और इसके बाद यहाँ इस तरीके से लेंगे, इसमें से निकालते हुए इसमें से भी निकाल लेंगे। बल लेंगे, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे। 1 और 1 2। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखने में हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं एक लाइन में इस तरह से बनाकर, देखिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें करना क्या है, साइड में हमें इसे बना लेना है। देखिए ये पूरा आउटलाइन इसका दे लेंगे हम, जैसे आउटलाइन और भी हम दिया करते हैं उसी तरह से आउटलाइन देंगे। देखिए बल लेंगे, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर से ठीक इसके बगल में करेंगे 3 का 1, फिर से इसके बगल में, इस तरह से हम इसमें आउटलाइन दे लेंगे। और गले में हमें कुछ चेंज करना होगा, देने का तरीका कुछ अलग करना होगा। देखिए यहाँ पे हम 2 डालेंगे क्योंकि यहाँ अगर आप 1 डालिएगा तो ये चीज़ टाइट हो जाएगा। 2, इसके बाद फिर यहाँ भी 2 डाल लीजिए, 1 और 1 2 एक साथ। फिर से यहाँ भी 2 डाल लीजिए, 1 और 1 2, ताकि ये खिंचाव इसमें ना आए, इसलिए हम डालें। यहाँ जैसे हम नहीं डालें तो आप यहाँ भी डाल सकती हैं 2। फिर से ठीक बगल में तो नहीं डालेंगे, यहाँ थोड़ा दूरी पर डालेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे आएंगे ठीक कोना के पास में। देखिए 1 हम बना लिए। अब 1 बना लेने के बाद 1 चेन लेंगे, क्योंकि ये कोना पर का है इसलिए हम 1 चेन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ बदलाव लाएंगे। इस तरह 2 लिए, 2 का 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो बल लेते थे बल नहीं लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये 2 दोनों को एक साथ, फिर से हुक डालेंगे यहाँ पे दोनों को एक साथ। तो इसी तरह से हम गला में, सिर्फ गला और बाह में इसी तरह से हम बुनेंगे। बाह में भी आपको बुनना है आउटलाइन, तो बाह में भी आप बुन ले। देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करते चले जाएंगे। देखिए देखने में सुंदर लगेगा, ये इस तरह चला आएगा आपको यहाँ पे।
अब इसके बाद हम बाह में भी डाल लेंगे और इससे बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर कोना में जब हम आएंगे एक चेन लेंगे और फिर यहाँ तक इसे बनाएंगे और यहाँ पे एक प्यारा सा डोरी इसी कलर से हम डोरी यहाँ पे डाल लेंगे। चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं पोशाक देखने में कैसा लग रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बनकर कंप्लीट हो गया पूरा। ये काफ़ी छोटा है इसलिए हम बाह में यहाँ पे आउटलाइन नहीं डाले हुए हैं, काफ़ी छोटा हमें लगा तो हमें इसी तरह ये देखने में बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। इसका देखिए आप डोरी, यहाँ पे डोरी इस तरह से हम बनाकर डाले हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डोरी है। अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरह से 5 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।